हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज अपन देखेंगे किसान भाइयों, सोयाबीन के अंदर किसान भाइयों के खरपतवार नहीं जाने के 10 कारण। इसे 10 कारण देखेंगे। कहीं आप भी तो ये गलतियाँ नहीं कर रहे, क्योंकि किसान भाइयों किसी फसल, सोयाबीन या कोई सी भी फसल हुई, यदि खरपतवार का नियंत्रण नहीं कर सकते तो 50% तक अपनी फसल में नुकसान रहता है। जहाँ पर अपन 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ निकाल रहे हैं, वहीं पर अपने को 5 कुंटल 4 कुंटल पैदावार होगी सोयाबीन की। तो ध्यान रखिए किसान भाइयों, इसे 10 कारण अपन देखेंगे। पहला कारण है किसान भाइयों, सोयाबीन की बुआई के तुरंत बाद बहुत से किसान भाई प्री हेर्बिसाइड का यूज नहीं करते। बहुत से किसान भाई की धारणा आज भी ये बनी हुई है कि हमारी फसल में प्री हेर्बिसाइड यदि यूज करेंगे तो अगली जो फसल बोई जाएगी उसमें नुकसान रहेगा, वो उपज कम देगी। तो ऐसा किसी प्रकार का द्वंद्व ना पाले, ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। आप प्री हेर्बिसाइड का यूज जरूर करें। बुआई के तुरंत बाद या 72 घंटे के अंदर आप प्री हेर्बिसाइड का यूज करेंगे तो इससे बेनिफिट ये रहेगा किसान भाइयों कि यदि 40 से 45 दिन तक आपके खेत में किसी प्रकार का दूसरे खरपतवार का अंकुरण नहीं होगा। यदि 45 दिन बाद अंकुरण होता है तो आप खरपतवार नाशक का वापस स्प्रे करें हल्का, तो खरपतवार समाप्त हो जाएगा। खरपतवार छोटा रहता है। दूसरा कारण है किसान भाइयों, यदि आप प्री हेर्बिसाइड का यूज 2 से 4 पत्ती होता है और आप 20 से 25 दिन के अंदर यूज कर लेते हैं तो आपके खरपतवार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन बहुत से किसान भाई ये गलती करते हैं कि 30 से 35 40 दिन का सोयाबीन हो जाता है, उसके बाद सोयाबीन के बराबर खरपतवार आ जाता है, तो बाद में ना तो खरपतवार जाता है और सोयाबीन को भी झटका लगता है। तो ये गलती ना करें। यदि आपने प्री हेर्बिसाइड का यूज नहीं किया है, हेर्बिसाइड का यूज कर रहे हैं आप, तो कम से कम 20 से 25 दिन या 2 से 4 पत्ती का खरपतवार हो, उसके तुरंत बाद आप प्री हेर्बिसाइड का यूज करें, हेर्बिसाइड का यूज करें सॉरी किसान भाइयों। इसके बाद तीसरा कारण है, खरपतवार है चौड़ी पत्ती का, लेकिन उसमें सकड़ी पत्ती वाले टेक्निकल का किसान भाई यूज कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया किसान भाइयों, कोई से किसान भाई अपने खेत तरफ जाते ही नहीं है, वो शॉपकीपर के पास चले जाते हैं और उनके खेत में सकड़ी पत्ती का और चौड़ी पत्ती का खरपतवार नाशक लेकर आ जाते हैं, तो भी अपना खरपतवार नहीं जाता है। चौथी गलती ये है किसान भाइयों, खरपतवार सकड़ी पत्ती का है लेकिन खरपतवार नाशक चौड़ी पत्ती वाला डाल दिया। इसके विपरीत तो अपने खेत में आप रिव्यू जरूर करें जब भी आप खरपतवार नाशक लेकर आए। और बहुत से किसान भाई ये करते हैं। पांचवा, यदि अपनी फसल में नमी है तभी आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। यदि नमी नहीं रहेगी किसान भाइयों, तो जो अपनी फसल है उसको भी नुकसान रहेगा। खरपतवार नाशक वर्क भी नहीं करेगा, वो खरपतवार नहीं जाएगा, ऊपर के बल जल जाएंगे, अपने पत्ते भी सोयाबीन के जलेंगे और खरपतवार नाशक वापस फुटाव ले लेगा। तो नमी होना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर बार कि आप प्री हेर्बिसाइड का यूज करें। कभी कभी वर्षा नहीं होती है 20 से 25 दिन के अंदर, तो अपनी फसल में आप हेर्बिसाइड का यूज भी नहीं कर सकते टाइम पे, तो इसलिए भी किसान भाई लेट हो जाते हैं। किसान भाई छठा कारण है, किसान भाइयों पहले अपने खेत में फील्ड चेक करें कौन से खरपतवार उनके खेत में खरपतवार है, उसके हिसाब से दुकानदार खरपतवार नाशक लेकर आए। लेकिन किसान भाई खरपतवार नाशक के बाद बोलेंगे डालने के बाद कि हमारे खेत का खरपतवार नहीं है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपने खेत में अपन फिर फील्ड में घूमें, उसके बाद ही खरपतवार नाशक लेकर आए। यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती का खरपतवार है तो आप दोनों तरह के
चौड़ी और सकड़ी पत्ती का खरपतवार है, तो आप दोनों तरह के टेक्निकल ले, जिसमें सकड़ी और चौड़ी पत्ती खरपतवार नाशक लेना है, जिसमें चौड़ी तथा सकड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार नाशक हो। दोनों तरह के इसमें टेक्निकल लेंगे आप, तो आपका खरपतवार अवश्य जाएगा, 99% जाएगा किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगला पॉइंट है खरपतवार की सही डोज का ना पता होना। किसान भाइयों, आप या तो शॉपकीपर से या उसके खरपतवार नाशक के ऊपर लिखा होता है, उसके ऊपर रिव्यू जरूर पढ़े आप, और उसके ऊपर आप देखें कि प्रत्येक डोज कितना लेना है, उसके हिसाब से आप छिड़काव करें। कम भी करेंगे आप तो भी आपका खरपतवार नहीं जाएगा, और मैक्सिमम भी करेंगे तो आपका सोयाबीन भी जल जाएगी और नुकसान अपने को ही रहेगा। 8वां है मेन जो आज की समस्या किसान भाइयों, ये पता नहीं रहता किसान भाइयों, जैसे एजिल हुआ, टेक्निकल प्रोपोकेंजेफॉन 10% इसी रहता है, सकड़ी पत्ती पर ही कार्य करता है, यानी सकड़ी पत्ती के खरपतवार को ही नष्ट करेगा। इसी प्रकार कौन सा टेक्निकल या कंटेंट चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को बेसिक जानकारी किसान भाइयों को नहीं है। जैसे केनोरा हुआ किसान भाइयों, क्लोट्रिडियम 25% EC, ये टोली पर बेस्ट रिजल्ट है इसका। जैसे 62 ग्राम BSF टेक्निकल, बेंटाजोन 48% SL, मोथा घास पर भी, डोंगली पर काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, अच्छा कार्य करती है। तो किसान भाइयों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि हर किसान भाई को इसकी जानकारी नहीं है, पर मैक्सिमम आज भी किसान को ये पता नहीं रहता है कि उनके खेत में जो मोथा घास है या टोली है, उन पर कौन सा टेक्निकल वर्क करता है। तो इसलिए भी किसान भाई परेशान होते हैं, उनका खरपतवार नहीं जाता है। गलती से कोई खरपतवार अपने खेत में फील्ड में रह जाता है, 9 पॉइंट है किसान भाइयों, तो खेत से बाहर कर दे, अन्यथा वही बीज दोबारा अगले साल मात्रा बढ़ जाएगी और खरपतवार उगेगा। बहुत से किसान भाई ऐसे भी है कि अंत में अपने खेत में खरपतवार को साइड नहीं करते हैं और वापस बीज डलता रहता है और प्रॉब्लम आती रहती है। आप कोई भी खरपतवार डालें, आपको सबसे पहले खरपतवार के अंदर से एक पैकेट निकलता है, आप उसको ऊपर चेक जरूर कर ले किसान भाइयों। तो 10 पॉइंट पर यदि आप ये ध्यान रखेंगे तो आपके खेत में किसी प्रकार का खरपतवार नहीं रहेगा। इस प्रकार की खेतीबाड़ी और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें किसान।